y is equals to mod of x minus 1 minus 2 whole is in the mod, right? This graph you have to draw. X minus 1 is in the mod, minus 2. Want to see this one? X minus 1 is in the mod, minus 2 whole is in the mod. Try this.
x minus 1 का mod, x minus 2 का mod, x minus 3 का mod, maximum mod. What is the meaning of this, right? इसका meaning क्या है ये देखते हैं. See, curve देखने के लिए हमने last question में what we did was, ये नीचे ऐसा जा रहा था, इसी चीज को यहाँ पर बढ़ाया, जैसा नीचे जा रहा है वैसे ही वो किया. ये ऐसा जा रहा था, वही कब ऊपर चला गया. जस्ट रिफ्लेक्शन है ना, जैसा रिफ्लेक्शन होगा वो मैंने दिया. तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसा चला गया, ये ऐसा जा रहा है तो इसी को ऐसा कर दिया, जो रिफ्लेक्शन, राइट. यू हैव टू गो विद द रिफ्लेक्शन ओनली. नाउ what is the meaning of maximum of x minus 1, x minus 2 का mod, x minus 3 का mod, right? So in a one plotting, we will draw the graph of all in a one, right, graph itself. You are drawing x minus 1, second is x minus 2, third is x minus 3, right? Now this is x minus 1 mod, x minus 2 mod, x minus 3. So this is 1 comma 0, this is 2 comma 0, this is 3 comma 0. Now maximum. So if you'll see the maximum part, so this is called the maximum one. Maximum means सबसे ऊपर कौन बन रहा है ग्राफ. यही ग्राफ है जो सबसे ऊपर बन रहा हो. इसमें मिनिमम का जो ग्राफ अगर मैं बनाता, राइट, मिनिमम का ग्राफ जो होता वो होता जो सबसे नीचे बन रहा है तीनों में फॉर एवरी एक्स. येलो वाले जो मैंने लिखा है वो मिनिमम के लिए लिखा है, रेड जो लिखा है वो मैक्सिमम के लिए लिखा है. राइट, do it. Y is equals to e to the power minus mod x minus half is in the mod. Y is equals to x minus 1 is in the mod, minus 1 is in the mod, minus 1 is in the mod. Y is equals to x square minus 3x plus 2 is in the mod, minus 1 is in the mod. Right. All 4 questions, maximum 5 minutes. Start with the first one. Right. So we know that the graph for e to the power minus mod x, right? So graph will be something like this and something like this. This is 0,1. ये जितने भी ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये सब के सब यहाँ से लेके इंटीग्रेशन और एरिया जब तक आप पढ़ोगे तब तक में सब यूज होने वाले हैं. तो वेरी केयरफुल इन दिस, राइट. So this is the graph of e to the power minus mod x. पहले x greater than equal to 0 के लिए मैंने ड्रॉ किया ग्राफ को, ये वाला पोर्शन आया, एंड जैसा पॉजिटिव में था वैसा नेगेटिव में मैंने लिया, एंड दिस 0,1 ये पॉइंट आ गया, राइट. हाफ से पूरे माइनस हाफ से पूरे ग्राफ को शिफ्ट करूंगा तो आई कैन से कि जो मेरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वो मेरा हाफ यूनिट पर शिफ्ट हो गया होगा, राइट. ये भी बोल सकता हूँ या पूरा ग्राफ नीचे आया होगा, दोनों एक ही बात है, राइट. ये वाली हाफ से शिफ्ट हो गई, ये माइनस हाफ पर ये लाइन आ गया और ये हाफ हो गया. मतलब अब जो नया कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया है वो हाफ से शिफ्ट होने के बाद 0,हाफ ये हो गया है, और ये वाली चीज जो है वो 0,-हाफ हो गई. नाउ अब इस ग्राफ को मुझे टर्न करना है कुछ इस तरफ, और इस ग्राफ को टर्न करना है ये हाफ का लाइन है. सो दिस इज योर ग्राफ. कितने लोगों का सही है ये बताएं. वेरी गुड निनाद, आयुष वेरी गुड, वेरी गुड.
very good, very good. Now everyone. Now the second one. अब second graph पर आता हूँ. X minus 1 is in the mod and mod and mod and mod. Right, 3 times we have to use mod. Right. So with the x's we know that for mod function, जो भी मेरे पास, right, this is the axis. First we have to start with x minus 1 is in the mod. Right, this is the point 1, 0. This is the point 0, 1. You have to write down the points. ये बस ख्याल रखना कि पॉइंट्स लिखते जाने हैं. जितने अधिक पॉइंट्स लिखते जाओगे उतना आगे के लिए एक्यूरेसी अपने पास होती जाएगी. लाइक हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ना. अब मैंने फर्स्ट केवल इतना ग्राफ ड्रॉ किया, पूरे को -1 से नीचे शिफ्ट करूंगा. नेक्स्ट ये 1 यूनिट नीचे गया, ये 1 यूनिट नीचे गया. राइट, एंड इसका अगर फिर मैंने यहां तक मॉड जैसे यूज किया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज ये 0,0 वैसा ही रहेगा, 2,0 ऐसे ही रहेगा, ये 1,1 यहाँ आ जाएगा. राइट, अब नेक्स्ट में फिर -1 करना है तो नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग, मैं बोल रहा हूँ अब -1 नहीं करता हूँ क्योंकि ग्राफ को लिखने में दिक्कत हो जाएगा. तो एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर, एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ. राइट, मेरे पास जो ग्राफ बन के आ गया था वो ग्राफ था दिस वन एंड द रेड वन. राइट, अब ये रेड वन पर जो ये दोनों मेरे पास पॉइंट हैं, ये वाली पॉइंट है, ये 0 है. राइट, तो वी कैन लाइक नो दिस इज कि इस पूरे को 0 करूंगा तो दिस इज 3,0 एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी -2, जो कि हमारे पास आएगा. राइट, सो दिस इज going up like this is our graph. Right, ये पॉइंट जो 2 था 2,1 पर चला गया है, जो राइट, ये 1,0 पर 1 यूनिट मैंने शिफ्ट कर दिया था, ये 0,1 पर अकॉर्डिंगली द पॉइंट इज चेंजिंग 3,0 -1,0 एंड सो ऑन. कितने लोगों का सही रहा प्लीज? गणेश वेरी गुड बेटा, रोमिक वेरी गुड, वेदांत वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, सौख्या वेरी गुड बेटा, आशीष गुड गुड, आशीष का मेरा, चल आशीष वेरी गुड. नेक्स्ट, सो मॉड में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे एंड वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. राइट, I guess x square minus 3x plus 2. First I will draw the graph of 1 and 2. This is the parabola. So this is the graph of x square of this. When applying mod, this is going something like this. This is the graph. Right? So this is the peak point at this point. What is this y? ये निकालना जरूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलेगा तभी मैं बता पाऊंगा कि कितना मेरे को शिफ्ट करना है. क्योंकि 1 यूनिट शिफ्ट करने में क्या मैं इसे क्रॉस कर जा रहा हूँ या इसके बीच से जा रहा है. राइट, तो 3/2 पर I'll get the pick. Right, तो 3/2 पर this will be 9/4 minus 9/2 plus 2. So from this I'm getting minus 9/4 plus 2. Right, so this is getting 1/4 with minus sign. So मैंने पीक दिया तो this is 3/2, 1/4. अब ये पूरे ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट करना है तो अगेन व्हाट आई विल डू कि मैं एक्सिस को ही कोशिश करूंगा ऊपर ले जाने का. द सेम थिंग. राइट,
फिर वही वाली बात आ गई जैसा यहाँ ग्राफ था, ये मेरा ग्राफ चला गया। आई गेस क्लियर टू एवरीवन। गणेश वेरी गुड बेटा, सम्यक वेरी गुड, आयुष एवरीवन, सुश्रित, एंड द लास्ट वन, राइट, एंड द लास्ट वन। ये है सिंपल, बट एक बार हम लोगों को सब गो थ्रू करना ही पड़ेगा कि लाइक हाउ दीज ऑल आर गोइंग, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, this is the point 2 comma 0 minus 2 comma 0 0 comma 4. Mod of this 0 comma 4, right? And 2 यूनिट नीचे करना है तो अगेन आई डू द सेम थिंग, मैं इससे 2 यूनिट यहाँ कर, राइट। तो दिस विल बी 0 comma 2, ये जो है इस तीनों के पीक एक ही जगह पर होंगे, राइट। आई गेस गुड फॉर एवरीवन, राइट। ओके, ये अभी तक हम लोगों ने जो लाइक देखा पूरे सिस्टम में कि हाउ मॉड इज, हाउ टू गो फॉर द मॉड, राइट। यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला है, तो लाइक आई वांट टू शो यू समथिंग बिग वन। ये मैं एक ग्राफ आप लोगों को दे रहा हूँ, लाइक टेक योर टाइम। 24 डिफरेंट ग्राफ्स हो सकते हैं इसके लिए, राइट। 24 डिफरेंट ग्राफ्स हो सकते हैं, तो बस एक मिनट। एंड इस 24 डिफरेंट ग्राफ्स में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखने की बात होती है, राइट। सो लेट्स सपोज ये गिवन है 1 3 4 5, 1 3 4 5, डन बेटा। 3 and 5 हो गया, स्टार्ट करूं, राइट। 3 पर एंड 5 पर मैंने पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया लाइन, राइट। नाउ वी नो दैट 5 के पहले 5 के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, x tends to infinity or x tends to minus infinity, value of y will be tending towards 1, right? So एक 1 का लाइन भी बना दे, अच्छा लगेगा। Now 5 के आगे पॉजिटिव, शुरुआत में ही हमने बात की थी कि अगर 5 के आगे पॉजिटिव है एंड 5 1/0 जा रहा है तो ये इनफिनाइट जाएगी, तो समथिंग लाइक दिस, राइट। इट हैज टू गो नेगेटिव एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस, right, then start from negative at 1। यहाँ पर एक कैच है, क्या कैच है इसे यहाँ पर समझो, समझना ही अच्छा रहेगा। यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया ये मे बी पॉसिबल ग्राफ ऐसा भी बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया ये मे बी ग्राफ में ऐसा बनाता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मतलब ये जाके फिर ऐसा आ जाता, माइनस इन्फिनिटी पे 1 को टच कर रहा होता, ये जाके कुछ ऐसा आ जाता कि इन्फिनिटी पर जाके 1 को टच कर रहा, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा हो, यहाँ भी कट कर रहा हो, या ऐसा ग्राफ बन रहा हो, यहाँ भी कट कर रहा हो। इसे कैसे हम लोग जस्टिफाई करें कि हमारा पहले जो ग्राफ बना है वही सही है या इनमें से कोई दूसरा ग्राफ होगा। तो सी दिस इज लाइन 1, ये वाली जो लाइन है ये 1 की लाइन है,
तो अगर मैं ये बोलूं कि y इज इक्वल टू 1 रखने पर x की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, अगर मैं चेक कर लूं तो 100% मैं बोल सकता हूं कि इनमें से कौन सा मेरा ग्राफ होना चाहिए, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 is equal to x square minus 8x plus 15, x square cancel out, 3x is equal to 11, x is equal to 11 by 3। ये ऑलरेडी मेरे पास था, मतलब ये दोनों जो हमारा पोजीशन था ग्राफ का, ये दोनों नहीं होगा। जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो हम लोगों ने रेड से बनाया था शुरुआत में ग्राफ, वही मेरा आंसर। I guess this you have to consider, right? क्योंकि different graphs में ये different तरीके से behave करेगा। मैंने बोला 24 different graphs हो सकते हैं, उनमें से कुछ graphs मैं आपको देने वाला हूँ। This is one of the graph. I guess clear to everyone? Okay. Now look. उदय सही है बेटा? हाँ सर। Now first मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। x minus 1, x minus 10 upon x minus 2, x minus 6. Second, y is equals to x minus x square minus 4, x square minus 9. Third, y is equal to x square minus 1, x square minus 16. Fourth, y is equals to x minus 3 upon x minus 1, x minus 2. Fifth, y is equals to x minus 1 upon x square minus 4. All the 5 graph maximum 6 minutes, not more than that, maximum. First question, x minus 1, x minus 10, 2 and 6. That 1, 2, 6, 10. 2 and 6 obviously parallel to the y-axis. The line asymptotes will be there, right? Greater than 10, positive, negative, positive, negative, positive, right? At infinity and minus infinity, ऊपर नीचे दोनों में powers are same, so 100% for infinity and minus infinity. But the way this will be tending towards 1 only, क्योंकि x के कोएफिशिएंट same है, x से divide करूँगा और get the same thing, right? Now start drawing the graph. This is positive and negative, so this will start maybe going this or maybe going from there. We don't have any idea. बाद में देखेंगे। यहाँ पर ग्राफ ये भी जा सकता है, मे भी ग्राफ नीचे से भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, नहीं पता, बाद में देखूंगा, राइट। माइनस इन्फिनिटी से 1, मे बी ग्राफ इज दिस और मे बी ग्राफ इज गोइंग फ्रॉम दिस। तो अभी वो मे बी आपने ऐसा क्यों बोला कि वो ऊपर जाएगा, मतलब अभी एक क्वेश्चन पहले मैंने ये बात डिस्कस की थी बेटा कि हमें नहीं पता कि ये वाली लाइन जो है इन्फिनिटी पर जाके इसे 1 को टच करना है। तो अगर इन्फिनिटी पर जाके 1 को टच करना है तो ये वाली लाइन भी जो जा रही है इन्फिनिटी पर जाके 1 को टच कर रही है, ये भी लाइन इन्फिनिटी पर जाके 1 को टच कर रही है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये 1 के ऊपर से ही जा सकती है या 1 के नीचे से जा सकती है, राइट। सो आई नीड योर लॉजिक, आप लोगों का लॉजिक चाहूंगा कि क्या हो। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर मैं इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द वैल्यू, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये आया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x स्क्वायर कैंसल आउट, 3x इज इक्वल टू माइनस 2, so x is equal to minus 2 by
right? Minus 2/3 something. Right? तो समथिंग x की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, सो मे बी जहां पर भी होगी, राइट? तो -2/3। इससे ये कंफर्म हुआ कि मेरे को एक बार ग्राफ को रीडिजाइन करते हुए मेरे को जाना पड़ेगा। तो द ग्राफ वुड बी, ये गया होगा ग्राफ, इसके ऊपर से ही गया होगा, राइट? ग्राफ यहाँ जाके नेगेटिव में जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके ये ऐसा गया होगा। रेड वन जो बना हुआ है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ द फंक्शन, राइट? वैसे भी अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो जो x की केवल यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, जहां पर ये y इक्वल टू 1 को कट कर रहा है, वो यहाँ पर वैल्यू है। उसके अलावा y इक्वल टू 1 को कहीं भी कट नहीं करेगा। ये ब्लू की जो ग्राफ बनी हुई थी, उसे मैं हटा सकता हूँ, राइट? हटा सकता हूँ। दिस इज आवर ग्राफ। इज इट ओके एवरीवन? तो वो जो 2 से 6 के बीच में वो जो ग्राफ है ऊपर वाला पार्ट, उसमें उसका लोअर मोस्ट वैल्यू क्या होगा y में? वो dy/dx करने से निकलता है बेटा, आगे चल के आप पढ़ोगे उसे। मतलब अभी हम बता नहीं सकते बिना कैलकुलस के। अभी dy/dx करके बता लेंगे बेटा, ठीक है? बिना कैलकुलस के दिक्कत जाएगी, उसे बता लेंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट वन, राइट? सेकंड वन पर आता हूं जल्दी से। द सेकंड ग्राफ ऑफ x² - 4/x² - 9, x² - 4/x² - 9, right? So first the axis, right? This is -2, +2, 3, -3, right? At 3 and -3, we have to draw the asymptotes parallel to the y-axis line, right? Positive, negative, positive, negative, positive. At infinity and -infinity, this will be 1, right? So again, start with this, right? Again, this person, right? At 2, it will be negative, and again positive, फिर negative, right? And then positive, so something like this. मैंने ये ग्राफ में कहीं कट किया ही नहीं करने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। Exactly when we will equate this with 1, so we will not get any value of x real value, वो infinity वाली values है। So this is the graph directly, you can say. I guess ये सभी का सही होगा। Okay. The next is, yes, Ganesh, very good, beta. x² - 1/x² - 16, right? सेम ग्राफ है, आई गेस 4, एंड इसके जगह पर मैं केवल कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, +-1 एंड +-4, तो ग्राफ विल बी सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ दैट विल बी सेम। अगर मैं इसे +-1 चेंज करूं, इसे +-4 चेंज कर दूं, ग्राफ विल बी सेम, मेजरमेंट में केवल डिफरेंस आएगा, राइट? नेक्स्ट, x - 3, x - 1, x - 2, 3, 1, 2। आओ देखते हैं, 3, 1, 2, 3, 1। ये थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए मैंने दिया। कैसे, क्या चेंजेस है? 1, 2, 3,
1 and 2, राइट। 1 पर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 2 पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिखाता हूँ बेटा अभी। एंड म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सुत्रीत म्यूट कर लिया कर बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एट इन्फिनिटी नीचे का पावर ऊपर से अधिक है तो दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स, एट इन्फिनिटी दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, राइट। Right, at infinity this will be tending towards 0, right? So it has to go to infinity, मतलब 3 plus पर infinity पर when we are going, so at infinity this will be tending towards 0. Negative में it has to start from minus infinity, at 3 this will be 0, at infinity this has to go to 0, right? Now अब ये वाली जो मेरे पास ग्राफ है पॉजिटिव में होगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसी होगी, राइट। एंड नेक्स्ट ये नेगेटिव में होनी है तो ये ग्राफ ऐसी होगी, राइट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ एक बहुत मजेदार सा डिस्कशन हम लोगों के लिए आ सकता है कि जो ये पीक है और ये पीक है, क्या ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या एक दूसरे का पीक दोनों का सेम लेवल पर होगा। 3 बातें हो सकती है, राइट, कि difference between the peak, right, second same level, right, third overlapping, right। ये 3 में से क्या क्या होना चाहिए? योर टाइम स्टार्ट नाउ। जो भी बोलना चाहता है पहले एक बार लिख दे चैट में, उसके बाद मैं बदल लूंगा, एक एक करके सब लोग डिस्कस कर पाए। Anyone? Sampriti? Yes, बेटा, explain your point please. अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को आप। सर डिफरेंट पीक्स होगा दोनों का, डिफरेंट। रीजन? एक y=1 के ऊपर है, एक दूसरा उसके नीचे। वाई रीजन? एक y=1 के ऊपर है, दूसरा नीचे है, वो मैंने गलती से डाल के देख लिया था तो। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई? सर दूसरे की मिनिमम वैल्यू 6 है क्या? क्वेश्चन आप डिफर कर दे रहे हो, मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है। सर डिफरेंट पीक। डिफरेंट पीक पीक मतलब कि दोनों में डिफरेंस रहेगा कोई ना कोई आंसर में, राइट, ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स प्लीज? सर डिफरेंस होंगे पीक्स। रीजन? सर क्योंकि अगर दोनों पीक्स अगर सेम हो गए ना तो फिर y के एक ही पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज आएंगे, और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन की जो डिग्री है वो शायद 1 है। 1 तो नहीं है बेटा, डिग्री तो 2 है। 1 अगर पुट करूंगा तो। और कोई? म्यूट करते जाना आंसर के बाद प्लीज अपने आप को। एवरीवन हैज टू गेट द चांस, जिसको भी बोलना है। एनीवन एल्स? सर वो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। हाँ, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएगी। अगर y = 1 रख के मैं सॉल्व करूं तो विल गेट 2 वैल्यूज, राइट। हमारे पास जो भी रहेगा y = 1 रखने पर 2 वैल्यूज आएगी मैक्सिमम। मे भी हो सकता है दोनों इमेजिनरी हो, मे भी हो सकता है दोनों रियल हो, मे भी हो सकता है दोनों सेम हो, लेकिन ये कंफर्म है कि मैक्सिमम जो मेरे को मिलेगा वो 2 ही वैल्यूज मिलेगा। मतलब कभी भी मैं y = 1 कहीं पर भी लाइन हो तो या तो यहाँ हो सकता है, या यही लाइन 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 बीच में हो सकता है। हर एक बात
इस वाले में फर्स्ट में जो नीचे से मैं जा रहा हूं, अगर फर्स्ट में 2 रियल रूट्स हो रहे हैं, मीन्स 2 बार कट कर रहा है। सेकंड में पीक पर है, रिपीटेड रूट्स हो रहे हैं लेकिन 2 रियल रूट्स हो रहे हैं। यहाँ पर नो रियल रूट्स है, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स है, देन अगेन 2 डिफरेंट रूट्स है। लेकिन अगर मैं पीक को, ये रेड वाला जो है, अगर मैं इस पीक को नीचे ले आऊं, राइट, और इसको थोड़ा ऊपर ले आऊं, तो कोई एक लाइन ऐसा होगा जो इसे भी 2 बार कट और इसे भी 2 बार कट कर रहा होगा, तो टोटल वो जो कट कर रहा होगा वो 4 बार कर रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखो कि y इज इक्वल टू कुछ भी मैं लैम्डा रख दूं, 1 2 3 4 5 100 200 कुछ भी रख दूं, x की वैल्यू मेरे पास कभी ऐसी नहीं आएगी जिससे मुझे 4 रियल रूट्स मिल पाए, क्योंकि 2 डिग्री से कभी 4 रियल रूट्स मिल ही नहीं सकते। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता इस तरह के ग्राफ में कि ये वाली और ये वाली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में रेंज जो है वो कभी रियल नंबर नहीं होगा, राइट। अगर कभी भी मैं रेंज निकाल रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में, वो रियल नंबर नहीं होना चाहिए। इज इट ओके टू एवरीवन? सर तो फिर सेम और डिफरेंट पिक्स हो सकता है ना? सेम और डिफरेंट पीक मतलब बेटा? सर मतलब वो 2 जो ग्राफ है वो एक तो सेम लेवल पे है या फिर उनके पिक्स डिफरेंट है, ऐसे केसेस हो सकते हैं ना इसमें? मैं नहीं समझा, फिर से एक बार प्लीज। सर वो एसिम्पटोट्स के बीच वाला जो ग्राफ है और उसके राइट वाला जो ग्राफ है, उनके पीक्स एक तो सेम हो सकते हैं या फिर एक तो सेम मतलब, एक तो सेम मतलब सर मतलब ऐसा कोई केस जिसमें उन दोनों के पिक्स सेम हो जाए, ऐसा केस होगा क्या? सेम मतलब कि एक ही लाइन होगा जो दोनों को टच कर रहा होगा। यू हाँ सर, हाँ सर। अरे अभी तो बात हुई बेटा कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। अगर इसको और इसको दोनों को टच करे तो इसे टच करेगा तो 2 रियल रूट्स, इसे भी टच करेगा तो 2 रियल रूट, तो 2 2 कितने रियल रूट्स हो गए? 4 रियल रूट्स। बट कोई भी लाइन ऐसा हो ही नहीं सकता है जो 4 बार कट करे, क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू किसी भी वैल्यूज के लिए, तो वो तो हमारे 1 2 3 4 कुछ भी मैं रखूंगा तो हमेशा और हमेशा मुझे क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। एंड मे बी पॉसिबल उस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स भी आ रहे, राइट। मतलब कि वो लाइन दोनों को कट ही नहीं कर रहा हो, मैक्सिमम हो सकता है तो 1 को ये टच कर रहा हो या नीचे वाला 1 को टच कर रहा हो। इज इट ओके? यस सर, ओके एवरीवन, राइट। तो इस ग्राफ में ये चीज मेरे को थोड़े समझाने थी कि क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। नाउ 2 3 1 2 एंड 1 4, राइट। हाँ, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से देखो। 1 -2 +2, graph of this is y is equal to x minus 1, x minus 2, x plus 2. अब इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, राइट, -2 +2 and 1. At -2 and +2, we have to draw a line, right? ये 2 हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए और इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इसे 0 ही जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। साइन स्केल, एवरीवन नो द साइन स्केल, राइट। नाउ स्टार्ट at infinity 0 and infinity per, the nature would be something like this, right? At -1 this will be 0 and at -2 this is going again at infinity and this. Look at this, ये वाले ग्राफ जो बना इसमें 1 पर ये 0 हो गया एंड ऊपर और नीचे चला गया, राइट। तो इस समय अगर ध्यान देके देखोगे तो रेंज है जो फंक्शन का वो r है, राइट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरे में जा रहा है ना, y बिलोंग्स टू r है, राइट। तो इसमें और पहले वाले में फर्क क्या आ गया, ध्यान दो। इसमें एक रूट जो था वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था,
if one root of numerator lies between two roots of denominator, then range of the function will be R. If one root of numerator lies between two roots of denominator, then the range of the function will be R, or vice versa. Vice versa matlab one root of denominator lies between two roots of numerator, then the range of the function will be R. Note down, please. Quadratic, cubic, कुछ भी आपके पास ग्राफ हो तो you are able to draw the graph बिना किसी दिक्कत के आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ को, right? It's okay. स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो? क्या फिर से बेटा? स्टेटमेंट जो आपने अभी बोली थी. One root of numerator lies between two roots of denominator, then range of the function will be R, the real number. आपने ये क्वेश्चंस बहुत सारी वैरायटी ले सकता है. अगर मैं इसी को क्यूबिक कर दूं, लाइक x minus 1, x minus 4, x minus 6 upon x minus 2, x minus 5. एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं, just do it. Right? First, we have to see the degree of this function. So the degree of numerator is greater than the denominator. So if x tends to infinity, the value of y would be tending towards infinity, because the power of numerator is greater than the power of denominator, right? So at infinity and minus infinity, both the way y is tending towards infinity, right? And now draw the asymptotes, right? At 2 and 5, we have already drawn the asymptotes, right? Now the sign scale plus, minus, plus, minus, plus, minus, right? From negative, and it has to go to infinity. So starting from minus infinity, 6, and going to 0. This coming from there, and this 0, this 1, and going to minus infinity. This is the graph of. So we can draw any like rational function graph, rational polynomial graph in easiest way. Ariman, you want to ask anything? सर इसमें 6 के बाद की कॉन्केविटी कैसे निकालें कि मतलब कॉन्केव क्यों नहीं, कॉन्वेक्स क्यों है मतलब साइड? Okay, concavity, मैं तो नेचर ये लिया कि like if this is coming from minus infinity from the side of 5 to 6, so it has to go something like this, right? Because if it's not going like this and coming something like this, then it has to cut this line. That's not possible. That's the reason I'm making graph something like this one. Okay, sir. But after double differentiation, you can 100% say what is the concavity of the function. But obviously, at the initial stage, with a gut feeling, we have to go like it will intersect or not. Is it okay? Right, everyone? आगे बढ़ता हूँ ना? So इसमें start greatest integer function, right? Greatest integer function. We all know about this. Like greatest integer function is if you are writing 5.2.53, the integral part will be 2 only, right? 7.16, the integral part will be 7 only. Minus 1.57, the integral part will be minus 2. So it has to go for its left integral side, exactly integer, so it will be integer only, right? If value between 0 to 1, the greatest integer will be 0 itself, right? So this is about the greatest integer function. Now, what we have to do, y is equals to fx whole is in the greatest integer, and y is equal to fx is in the greatest integer, and greatest integer y is equal to fx. ये 3 different graphs हैं जो हम लोगों को अभी देखने, right? So one by one we'll go for that, right? Let's start with this only. Fx is in the greatest integer.
right? Obviously, we'll start with sine function. The sine function is well-known function. So what you have to do for greatest integer function? First, draw the basic graph of the function. Right? This is 0, this is 1, this is -1, this is pi, this is 2 pi, this is minus pi, right? Now draw the lines, right? You have to draw the lines for y is equal to every integer where the graph is lying. Like at -1, we have to draw the line. At 0, we have to draw the y is equal to 0. At 1, we have to draw the line. At 2, we have to draw, we don't have graph, so we are not drawing. Otherwise, we have to draw the line y is equal to any integer, right? Like 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, everything, right? Now, this greatest integer, we know that if this y, this function is lying between 0 to 1, the greatest integer of the function will be 0. Exactly at pi by 2, this will be 1. At pi to 2 pi, this will be -1. Again, 2 pi. This is also known as box function or step function. The box function, because box may what you are putting on the box, it has to go at the bottom, right? Box may, we are putting something, then it has to go the bottom, right? Or we can say the step function, because it's like the step. The man is there, he has to jump on this, man is there, right? He has to jump on this and blah, blah, blah. So maybe the step function or the box function or the greatest integer function. You can draw. This is about effect in the greatest integer. सर एक डाउट है सर, पाई पे -1 है तो फिर उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया है? सब इंक्लूड जाएगा बेटा, जितने नीचे वाले पॉइंट्स है सब इंक्लूड रहेंगे, जो ऊपर के पॉइंट है वो उस पे इंक्लूड रहेंगे, राइट? इफ गोइंग डाउन, ये ओपन यहाँ पर है, यहाँ क्लोज है, राइट? यहाँ क्लोज है, ये वाले ओपन है, राइट? एंड एग्जैक्टली एट पाई बाई 2 ओपन होके ये यहाँ बना हुआ, राइट? लेकिन 3 पाई बाई 2 पर वो नीचे में ही है, ऊपर नहीं बना, राइट? एग्जैक्टली 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पर ये पॉइंट यहाँ पर है, नीचे में, राइट? ओके ओके एवरीवन। इसके ग्राफ में काफी अच्छे वेरिएशन हो सकते हैं, लाइक इसमें 2-3 ग्राफ मैं आप लोगों को देता हूं। y is equals to 2 sin x. Second, y is equal to e to the power x is in the greatest integer. Third, केवल 2 करता हूं, बाद में करते हैं। You have 5 minutes for this. Each and everything you have to write. जो भी लगता है पॉइंट्स आ रहे हैं, every point you have to write. Take your time. Right. First, you have to draw the graph of 2 sin x, जो मैंने ब्लैक वाले से ये ड्रॉ किया, right? Then you have to draw the lines, integers वाले, y is equal to -2, y is equal to -1, y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2. Now the next step, what you have to do, you just pick the values between 0 to pi by 6. This 2 sin x lies between 0 to 1. So the greatest integer will be 0. To do say, we have draw that line, right? ये line draw. Okay? But exactly at pi by 6, we are getting at the value 1. And at pi by 2, right? Exactly at pi by 2, you are getting the value 2. Then before this and after this, the symmetricity, right? And pi by 6, then 5 pi by 6. Again, we're getting the same value, same this thing, right? Again, this and here. So this is the approximate graph of
2 sin x is in the greatest integer. How many of you got the same? Very good. Okay, very good beta. Very good. Everyone. Right. अरे मोदी जी भी क्लास में है. E to the power x plus 0, 1, 2, 3, and so on, right? So when we are lying between minus infinity to 0, this value is lying between 0 to 1, this is 2, this is 3. So this is going for 0, right? And what this point where e to the power x is equal to 2, right? So we are getting value of x is ln of 2, right? Ln of 2, log with natural base e, right? 2. This is the point where you are getting 3, right? And 4 and so on. So between 1, right, 0 to ln 2, the graph would be something like this, right? Ln 2 to ln 3, graph would be something like this, right? So this blue one is coming. Important is these are the points where this has to go, right? And so on. I guess clear to everyone. For periodic function, you have to draw the graph till where this is periodic. Otherwise, always you'll get this. Okay, now, so this is for greatest integer function, right? थोड़ा सा आगे बढ़ना पसंद करूंगा यहाँ पे. Now, y is equals to f greatest integer x, right? So again, I'll start with y is equal to sine of greatest integer x. First, draw this graph of sin x. Zero, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on, right? Now this time what you have to do, अब मेरे को यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करने हैं x में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, right? So this is let point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, काफी हो गए, right? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X is equal to जितने भी पॉइंट्स मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने इंटीजर्स मेरे पास आते जा रहे हैं, like there you have to draw the line that intersect the curve, right? 0 पर तो this is 0, so there itself, right? So what you have to do, every integer you have to draw the line parallel to the y-axis and that intersect the curve. That must intersect the curve. जहाँ भी कट कर रहा है, अगर 0 है तो you have to go with the 0 only. Now, time to draw the graph, right? Between 0 to 1, this value will be 0, so this is sine 0, right? Between 1 to 2, this value will be sine 1, so this is going for. आवाज का प्रोजेक्ट करना रहता है, नहीं स्क्रीन चेंज हुई तो मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ. तो मैंने एसी चलाया था, पापा से पूछो. ये फोन यहाँ कैसे है? This is sine 1 and then going for sine 2, right? This is sine 2, this is sine 3, this is sine 4, this is sine 5, this is sine 6, this is sine 7, this is sine 8, this is sine 9, this is sine 10 and so on, right? ये जो मेरे पास राइट, मैं पूरी चीजों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, राइट? बट ये क्या आ रहे हैं उसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ केयरफुली. When we have to draw the graph of f of greatest integer, so what you have to do, first draw the graph of fx, right?
In this case sin x was there, तो मैंने पहले sin x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया. Black one is the graph of sin x. Now after this, mark the point on the axis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and all the points, right? Mark all the points on the axis, right? Now draw the line parallel to the y-axis on that, right? मैंने सब जगह पर पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? फायदा क्या हुआ उससे अभी बताता हूँ. लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया, द इंटरसेक्ट द कर्व एट 0, 1, 2 जिस पॉइंट पर है वो इंटरसेक्ट करना शुरू कर दिया, राइट? जहां पर वो इंटरसेक्ट किया वहां पर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. वो कह रहा है, इसको समझो कंसेप्चुअली. When the value of x is lying between 0 to 1, the value will be sin 0. तो sin 0 is a line, this one, ये जो यहाँ बनाया, right? येलो ले लेता हूँ. This is sin 1, right? ये sin 1 क्या कर रहा है कि when the value is lying between 1 to 2, the greatest integer will be sin 1. So this is sin 1. The when value of x lies between 2 to 3, the value will be sin 2. The value lies between 3 to 4, value will be sin 3, right? Sin 4 to 5, sin 4, sin 5. So जहां पर भी वो कर रहा है, you will always get the point. और जैसे वो point मिल जाएगा, obviously you'll get the equation on that. Is it okay, निनाद? सर एक बार फिर से समझाइए. क्या चीज बेटा बोलो? तो वो मेरे The same thing we can do there, like y is equal to e to the power greatest integer x. Try this one. It's a simple graph. Very good, very good. Very good. This is simple graph that I was saying. Right? ये बहुत simple graph है. थोड़ा सा केवल ध्यान देने की बात है कि like how you are doing this, right? How you are getting this. See, first draw the graph of e to the power x, right? Now the lines 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1 and so on, right? Now at -1 this will be, right? At 0 this will be 1 only. This is e, this is e square, this is e cube, this is e to the power 4, e to the power 5 and so on. Right, everyone? This is 1, this is e, this is e square, e cube, e to the power 4, e to the power 5, right?
right? Now, so if I'll go for the graph of greatest integer y is equals to fx, right? Greatest integer y is equal to fx, like greatest integer y is equals to, वही स्टार्ट करूंगा मैं sin x, right? इस बार मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, like you have to think then also. See, this is called candle function. How this will work? Was the axis and the basic graph of sin x between 0 to 2 pi is okay, right? When see greatest integer y, if I'm saying greatest integer y is equal to 0, so the value of y lies between 0 to 1. If greatest integer y is 1, the value of y lies between 1 to 2. If greatest integer y is equal to 1.5, 1.7, anything, so this is not possible, right? मेरे को ये ग्राफ तभी मिल रहा है when I'm saying that this is lying between, this must be an integer, right? At 0, I'm getting, right, 1 candle. At exactly 1, I'm getting 1 candle, 1 candle, 1 candle, right? This is the candle for all those coronavirus से हमारे साथ नहीं रहे. I guess everyone understand. These are the points. This is the point pi by 2, 3 pi by 2, 2 pi plus pi by 2, pi by 2, and so on. And the graph, we can see the graph is only this one. Length of the candle is always 1 unit, right? Always here 1 unit. This because between 0 to 1, if greatest near y is equal to 0, so y lies between 0 to 1, 1, then 1 to 2, and so on. So, now we have to go for fraction part. For fraction part, we know that like few of the graphs are y is equal to fx, whole is in the fraction part, y is equal to fx, f of fraction part x of fraction part y is equal to fx. ये 3 possibility मेरे पास हो सकती है, right? So first one, y is equals to fraction part x. So again we'll start with sign, and one more we'll do, right? E to the power x lies between is in the fraction part, right? So now the first one, sin x. First, again, we have to draw the graph of sin x. Sin x is a periodic function, so it will repeat itself after 2 pi. So it's always better to draw the graph between 0 to 2 pi. Right, this is the line 1. Right, this is the line -1. 0, 1, 0, -1. Right. Now, fraction part. Right, exactly at pi by 2. Right, we know that if sin x, this value is lying between 0 to 1. So no use of this fraction part, right? Directly the value will be, the graph will be the same as it is given. So in this case, we can say this is the graph, right? ये जैसा ग्राफ था, वो ग्राफ मैंने ये बना दिया, right? 0 से 1 के बीच में same, but exactly at 1 fraction part will be 0. Right? Exactly at pi by 2, we'll get the value sin 1.
the value of sine pi by 2 is 1, the fraction part of 1 will be 0. Now, look, when x lies between pi to 2 pi, if any value x is in the fraction, or x lies between -1 to 0, right? So fraction part will be, right? So what we can write about this fraction x, like this will be minus x or 1 minus x. What is the value? What would be the value? Okay, we are not taking this equality sign at 0, right? मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 के बहुत बाजू की वैल्यू होगी -0.0009. So the fraction part of this will be 1 minus of fraction part x. So for this curve pi to 2 pi, our graph will be 1 minus sine x, or 1 minus fraction part of sine x, is with the positive sign, right? Or mod, you can say, right? So 1 minus sine x, right? So first, so this graph, right? See, 1 minus of sine x. So we have to shift this graph accordingly, like it can go up to there, right? Exactly at 3 pi by 2, this will be 0, right? So like this could be change on that, and could be change on that, right? At pi and 2 pi. Again, there will be a gap, and this, right? This will repeat itself after 2 pi. So this is the graph for, we can say, when this is repeating itself. But मजेदार बात तो तब आ जाती है when we are saying y is equals to e to the power x whole is in the fraction part. So what you have to do, first draw the graph of e to the power x. How many of you are taking lecture through mobile? क्या आजू बाजू में मोबाइल है? सर मिसयूज नहीं होना चाहिए मोबाइल का, ये ख्याल रखोगे देवेश, राइट? एवरीवन, राइट? सो सी, अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बनाया था पूरे फंक्शन में, तो वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस. ये ड्रॉ लाइन किया था, ये लाइन 2 पर, ये लाइन 3 पर, ये लाइन 4 पर, राइट? ये हमने ड्रॉ किए थे, राइट? When this value, right, ये वाली वैल्यू मेरे पास है, this is at 0, this will be 1, right? At there, right? यहाँ पर तो ग्राफ जैसा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं होनी है अपने को. जैसा ग्राफ था वही ग्राफ मेरे को आ गया, because this is lying between 0 to 1. When x lies between, right, this lying between 1 to 2, अगर ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, ध्यान से सभी लोग ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इसे वो नीचे ला देगा, नीचे लाके बोल देगा तुम जैसा हो वैसा ही रहो, बट यू आर नाउ गोइंग इन दिस वे. यहाँ का भी ग्राफ जो है उसे भी नीचे ला देगा. हर एक ग्राफ को होगा क्या कि ये नीचे लाके 0 से 1 के बीच में हिला देगा. तो जो भी जहां पर ग्राफ है उसे आपको पकड़ के खींच के 0 से 1 के बीच में ला देना है, राइट? ये वाली कौन सी लाइन है? जब वो 2 हो जाएगा, राइट? 2 होगा तो x इज इक्वल टू नेचुरल बेस लॉग 2, l इज इक्वल टू नेचुरल बेस लॉग 3, नेचुरल बेस लॉग 4, एंड सो ऑन. ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का. तो वो वर्टिकल लाइंस भी है? वर्टिकल लाइन मतलब वो बस कर्व पार्ट है ना ब्लू का? एक मिनट रुक जा बेटा. Try to draw the graph of y is equal to x square plus 1 whole is in the fraction part. Just first draw the graph of x square plus 1, right?
draw the graph of x square plus 1, right? Then every time you have to write down the points. That's very important, right? This is 1, right? This is 2, this is 3, and so on, right? So now look there. ये पूरे ग्राफ को मेरे को नीचे ला देना है between this. Then ये वाली एक point है मेरे पास, and this is the point, right? So now I'm drawing, right? This will go something like this. Now this portion will go something like this. This portion, right, will go something like this. Again here, something like this, and so on. Right? What are the points? This is 0. Where this will intersect 2. So this is 1 and minus. Where this will intersect 3. So x square plus 1 is equal to 3. So this is plus root 2 and minus root 2. This is very important. You have to write down the points. Abhi se aadat mein rahega, like while solving the question, that will be easier for you. Okay. Next. Y is equals to f of fraction part of x. Y is equal to f of fraction part of x, right? Look. What you have to do in this case, again, I'll start with sine of fraction part of x, right? First draw the graph of sin x, and then draw the line, positive negative पूरे में ही ग्राफ जाएगा, right? Draw the line 1, right? So this is the graph 2, 3, 4, 5, I guess थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा 6, जो भी जहाँ भी numbers आ रहे हैं, right? जो ग्राफ 0 to 1 में you are getting, everywhere you have to draw the same graph. क्योंकि periodicity 1 के साथ में होगी, 0 से 1, 1 से 2 में वही ग्राफ बनेगा जो 0 से 1 पे बना. तो जो 0 से 1 पर फर्स्ट टाइम पे ग्राफ आया, वही ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पर you will get the same graph. This is easier ना, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा. क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. तो every time, anytime where the values are going, already this will be into the range of 0 to 1 only. So always you have to copy paste the graph of what is between 0 to 1, right? Like if I'm saying ln of fraction part of x, right? Ln of fraction part of x. See, first draw the graph. Zero to 1, right? Again, 0 to 1, again, 0 to 1, again, 0 to 1, again, 0 to 1, and so on. 0 to 1 में fraction part is lies between minus infinity to 0. अब यही ग्राफ को रिपीट करते जा रहा है. Simple. Now, the next one is fraction part y is equal to fx. Now, it's your turn. Think on this. Fraction part y is equal to sin x. Take your time, 2 minutes, then I'll explain. Like when we have to draw the graph, so first we are drawing the graph y is equal to sin x. So this is y is equal to sin x, right? Between 0, pi by 2, pi, right? This is y is equal to sin x between 0 to 1. Between 1 to 2, again, we have to shift the graph. If we have to take the fraction part of y. This fraction part y will be same as, right? Then again, this will same as this. Again, this will same as this, and so on. ये पूरा ऊपर नीचे ऐसा ही ग्राफ y के लिए भी बनता जाएगा. Similar for
पाई से 2 पाई, अगेन वी नो दैट द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड यही वाली ग्राफ ऊपर नीचे पूरे में कॉपी हो जाएगी, तो दिस विल बी लाइक लिटिल बिट डिफरेंट, राइट। ये एक रिलेशन बोला जाएगा, रिलेशन जिसमें एक ही x की वैल्यू के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। एक ही x की वैल्यूज के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, तो ग्राफ विल बी इन डिफरेंट सेंस।